हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे सामने है क्लास 9 के विषय गणित का अध्याय 11 जिसका नाम है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो आज हम इस अध्याय के प्रश्नावली 11.1 को सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रश्नावली में कुल 8 क्वेश्चन हैं। इन सभी को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमें सबसे पहले उन वैल्यूज को लिख लेना है जो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए व्यास हमें दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास को हम लिखते हैं डी से, डी यानी डायमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ डी बराबर 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई को बच्चों हम लोग लिखते हैं एल से, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एल बराबर 10 सेंटीमीटर। बच्चों, हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम किसी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमें उसका त्रिज्या पता होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर भी त्रिज्या का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ पर व्यास का वैल्यू जो है हमें पता है, यानी डी बराबर 10.5 सेंटीमीटर ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो वैल्यू है इससे हम त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या क्या होता है, वो डायमीटर का हाफ होता है, यानी डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। त्रिज्या को हम लोग लिखते हैं आर से, यानी रेडियस। ठीक है, तो आर बराबर हो जाता है डी बटा 2। ठीक है, चलिए अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। तो डी भैया हम लोग का है 10.5 और यहाँ पर बटा में आ गया 2। अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं होगा, तो सिंपल सा हमारा आर बराबर हो जाएगा 10.5 बटा 2। अब चलिए हम जल्दी से इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए पाई का मान कितना होता है, 22/7। ये तो आपको पता ही होगा, तो पाई की जगह मैं लिख देता हूँ 22/7 गुना में आ गया आर कितना है भैया, हमने अभी निकाला था, आर है हम लोग का 10.5/2, तो उसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। उसके बाद है एल। ठीक है, तो गुना में मैं लिख देता हूँ एल का वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 10। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर में है 22 और यहाँ पर नीचे में है 2, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो हो जाएगा 2 1 का 2 और 11 दूना 22। ठीक है, ये 11 बार में कट गया। अब इसको मैं नीचे एज इट इज लिख लेता हूँ। यहाँ पर हो गया 11/7 और गुना में ये जो 10.5 और ये 10, ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 105। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 105। अब देखिए यहाँ पर नीचे 7 है और यहाँ पर 105 है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ये 7 से 105 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 से जब हम 105 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 15। ठीक है, अब जो वैल्यूज यहाँ पे बच गई है उसको मैं नीचे एज इट इज लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर है 11 और यहाँ पर है 15, बीच में है गुना। ठीक है, तो मैं नीचे लिख लेता हूँ 11 गुना 15। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करना है, तो 11 से 15 को गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 165। अब वैल्यूज हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ था, इसलिए हमारा आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा 1 नंबर के लिए हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को भी हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई को हम लोग किससे लिखते हैं, एल से, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एल बराबर 21। उसके बाद देखिए आधार का व्यास कितना दिया हुआ है, 24 मीटर, तो व्यास को हम लोग किससे लिखते हैं, डी से, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डी बराबर 24। अब बच्चों हमें क्या करना है, आर निकालना है, तो आर बराबर होता है भैया डी बटा 2। डी के जगह हम लोग लिखेंगे 24 और बटा में आ गया 2। 2 से 24 को कैंसिल आउट किया जा सकता है, बिल्कुल भैया, 2 का 2, 12 दूनी 24, तो आर बराबर बच्चों हम लोग का निकला 12। अब हम इस शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, और बच्चों इस फॉर्मूला को भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले पाई है, पाई का मान भैया हम लोग का हो गया 22/7, फिर है आर, तो गुना में लगाएंगे 12 आर के जगह, ब्रैकेट के अंदर है एल प्लस आर यानी 21 + 12। देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए ये जो 22/7 गुना में 12 है इसको मैं एज इट इज नीचे लिख देता हूँ, और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर है 21 + 12। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 33, लेकिन यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है
ठीक है। तो इसको जब हम ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो क्या लग जाएगा, गुना लग जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुना में 33। अब ऊपर में जो जितना भी वैल्यू है वो 7 से कोई तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो सीधे सीधे हम लोग क्या कर देंगे, ये 22, 12 और 33 इसको आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, इसको आपस में गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 8712 और ये वाला जो 7 है ये एज इट इज इसके नीचे लग जाएगा। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, देखिए ये जो हमारा वैल्यू है 8712 इसको 7 से कैंसिल आउट करना है। अगर आपको कैंसिल आउट करना नहीं आता है तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, 8712 को 7 से डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकते हो। तो जब हम 8712 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें बहुत लंबा आंसर मिलेगा, हमें मिलेगा 1244.5714285714। तो हम लोग क्या इतना लंबा आंसर लिखेंगे, नहीं, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें केवल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक अपने आंसर को रखना है। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1244.57 और वैल्यूज हमें किस में दिया हुआ था, मीटर में। तो आंसर हमारा किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। तो हम इसके आगे लिख देंगे मीटर स्क्वायर। और बच्चों यही हो जाएगा हमारा 2 नंबर के लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए पहला आधार की त्रिज्या और दूसरा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 के पहले भाग को सॉल्व करते हैं। पहला भाग में हमें क्या निकालना है, आधार की त्रिज्या यानी आर निकालना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है उसको लिख लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ तिर्यक ऊंचाई को किससे लिखते हैं, एल से। तो एल बराबर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 14। उसके बाद हमें दिया हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 308। अब भैया हमें आर निकालना है। आर हम कैसे निकालेंगे, हमें जो यहाँ पर दिया हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम आर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का होता है भैया पाई आर एल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाई आर एल और बराबर में इधर जो 308 है ये यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पाई है, पाई का मान भैया 22/7 गुना में आर है। आर का वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो आर को मैं यहाँ पर एज इट इज आर रहने देता हूँ और गुना में यहाँ पर है एल, एल यानी तिर्यक ऊंचाई। देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 14, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 14 और बराबर में ये जो 308 है ये इसके आगे एज इट इज यहाँ पे आ गया। अब आगे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 14, इन दोनों को कैंसिल आउट किया जा सकता है। चलिए कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 का 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब हमारा ऊपर ऊपर क्या बच गया, ये है 22 और ये है 2। तो 22 और 2 को गुना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 22 दूना 44 और गुना में ये आर इसके आगे एज इट इज आ गया और बराबर में ये 308 जो है ये यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। अब भैया हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें आर का वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर आर लिख लेता हूँ, बराबर में ये 308 को एज इट इज लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आर और 44 आपस में क्या में है, गुना में। ठीक है, तो आर को मैंने साइड कर लिया है तो 44 को दूसरी ओर भेजना पड़ेगा। अब ये गुना में है, दूसरी ओर भेजेंगे तो ये भाग हो जाएगा, तो ये यहाँ पर बट्टा में चला गया 308 के नीचे। अब लास्ट में हमें क्या करना है, ये जो 44 है इस 44 से 308 को कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो 44 से जब हम लोग 308 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 7 और इस तरह से बच्चों हमारा आर का वैल्यू निकल चुका है 7। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले भाग में हमें यही निकालने के लिए कहा गया था, हमने ये निकाल लिया है। अब चलते हैं दूसरे भाग की ओर। दूसरे भाग में हमें क्या निकालना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो होता है पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। ठीक है, अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पाई है तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7, ये आपको पता है। और इसके बाद है आर, आर हमने अभी निकाला, कितना निकाला था 7। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर की जगह गुना में 7 और ब्रैकेट के अंदर क्या है एल प्लस आर यानी 14 प्लस में 7। आगे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक 7 है और यहाँ पर एक 7 है, हम क्या कर सकते हैं इन दोनों को आपस में कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला 7 से ये वाला 7 मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब मेरा यहाँ पर क्या बचा 22, तो मैं यहाँ पर 22 को एज इट इज नीचे लिख लेता हूँ और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है 14 + 7, 14 + 7 करेंगे तो हमें मिलेगा 21, तो यहाँ पर हो गया ब्रैकेट के अंदर 21। अब देखिए एक वैल्यू ब्रैकेट के बाहर और एक वैल्यू ब्रैकेट के अंदर, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है दोनों नंबरों के बीच में गुना हो जाता है। ठीक है, तो 22 को जब 21 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 462 और क्वेश्चन हमें किस में दिया हुआ था
सेंटीमीटर में, तो हमारा आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 3 के पहले और दूसरे भाग को। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए पहला, तंबू की तिर्यक ऊंचाई, दूसरा, तंबू में लगे कैनवस की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत 70 रुपए है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के कुल 2 भाग हैं। चलिए हम लोग पहले भाग को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन में हमें 2 चीज दिया हुआ है, ऊंचाई और त्रिज्या। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इनको लिख लेता हूँ। ऊंचाई को हम लोग लिखते हैं h से, यानी हाइट। तो h बराबर यहाँ दिया हुआ है 10 और r यानी त्रिज्या, तो r बराबर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 24। ये दोनों हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, इस फिगर को ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है वो होता है स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग L से लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई यानी हाइट, जिसको हम लोग h से लिखते हैं। ठीक है, तो हाइट हमें दिया हुआ है, हमें यही L निकालना है यानी तिर्यक ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो बच्चों L निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपको ये याद रखना है, L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। तो L स्क्वायर एज इट इज आएगा नीचे, बराबर में h हमें कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 10 का स्क्वायर प्लस में r हमें दिया हुआ है 24, तो हो गया प्लस में 24 का स्क्वायर। L स्क्वायर एज इट इज नीचे, बराबर में 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस में 24 का स्क्वायर हो गया 576। फिर से L स्क्वायर को नीचे एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पर जो ये वैल्यू है 100 प्लस 576, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 676। अब हमें L का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, L के साथ स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। और स्क्वायर को हटाने का निंजा टेक्निक क्या होता है, दोनों तरफ रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रूट लगा देता हूँ L स्क्वायर में और बराबर जो इधर 576 है वहां पर भी। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बच गया L, तो मैं नीचे इसको एज इट इज लिख देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए रूट के अंदर जो ये 676 है, ठीक है, ये भैया 26 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 676 के जगह लिख सकता हूँ 26 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रूट मैंने एज इट इज लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया 26 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर से ये रूट भी कैंसिल हो गया तो हमें कितना मिलेगा, 26। तो इस तरह से भैया L बराबर हमारा आया 26 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 के पहले भाग में हमें यही निकालने के लिए कहा गया है, तो पहले भाग के लिए ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलते हैं दूसरे भाग की ओर। दूसरे भाग में हमें कहा गया है तंबू में लगे कैनवस की लागत ज्ञात करना है यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत 70 रुपए है। तो भैया यहाँ पर हमें सबसे पहले इस तंबू का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो भैया सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि तंबू में कैनवस कहाँ पर लगता है। तो भैया तंबू में कैनवस चारों ओर लगता है, बस नीचे की ओर खाली रहता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला जाता है। ठीक है, और भैया तंबू कैसे आकार का होता है, शंकु के आकार का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर जो होता है पाई आर एल। अब चलिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले पाई है, पाई का मान यहाँ पर लिखते हैं 22/7 गुना में आर है, आर का मान है 24 गुना में एल, एल अभी हमने निकाला था पिछले भाग में 26। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ एल के जगह 26। अब ऊपर वाली कोई भी संख्या 7 से कैंसिल होगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, 22, 24 और 26 को सीधे सीधे गुना कर देंगे। ठीक है, तो 22, 26 और 24 को गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 13,728 और नीचे ये जो 7 है यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर तंबू का क्षेत्रफल मिल चुका है 13,728/7। अब हमें क्या करना है, इस तंबू में लगने वाले कैनवस का लागत निकालना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का लागत 70 रुपया है तो बच्चों लागत बराबर होता है दर गुना क्षेत्रफल। ठीक है, दर यहाँ पर है 70 रुपया, गुना में क्षेत्रफल को मैं एज इट इज लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 70, 7 से 70 को काट देंगे, 7 का 7, 7 10 से 70। ठीक है, अब यहाँ पर 10 बार से ये कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 10 और 13,728, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 गुना 13,728। अब फाइनली इसको गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 1,37,280। और बच्चों यही हो जाएगा दूसरे भाग का आंसर। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर होता है खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 5 है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले हमें उन वैल्यूज को लिख लेना है जो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह से एक तंबू बनाना है। इस तंबू का त्रिज्या दिया हुआ है 6 मीटर, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ r बराबर 6 और ऊंचाई दिया हुआ है 8 मीटर, तो h बराबर हो गया 8 मीटर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास r भी है और h भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर l निकालना होगा यानी त्रियक ऊंचाई। ठीक है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 में बनाया। ठीक है, तो l का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देते हैं। एल स्क्वायर नीचे एज इट इज आएगा बराबर में एच देखिए हम लोग का 8 है तो मैं लिख देता हूँ 8 का स्क्वायर प्लस में आर हम लोग का है 6 तो हो गया 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे एल स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस में 6 का स्क्वायर हो जाता है आपका 36। नीचे एल का स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पर देखिए 64 और 36 को ऐड कर देंगे आपस में तो हो जाएगा 100। ठीक है, अब हमें L का वैल्यू चाहिए लेकिन यहाँ पर L के साथ स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, अब इस स्क्वायर को हमें हटाना पड़ेगा और इस स्क्वायर को कैसे हटाते हैं मैंने आपको बताया था, दोनों तरफ रूट लगा के। ठीक है, तो यहाँ पर L स्क्वायर में भी रूट लग जाएगा और बराबर इधर 100 में भी रूट लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा L और बराबर में यहाँ पर देखिए 100। भैया 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैं 100 के जगह क्या लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, तो ये रूट मैंने यहाँ पर एज इट इज ले लिया और 100 के बदले में लिख दिया 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये वाला स्क्वायर से ये वाला रूट भी क्या हो गया कैंसिल, तो इस तरह से हमें कितना मिला L बराबर 10। अब L हमें मिल चुका है। अब आगे के कैलकुलेशन के लिए मैं बोर्ड को करता हूँ साफ। अब भैया हमारा ये जो तंबू है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। कौन सा क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो भैया तंबू में जो है तिरपाल कहाँ लगता है, बस चारों ओर लगता है, नीचे नहीं लगता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में कौन सा क्षेत्रफल निकलता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर एल। चलिए अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पाई है, पाई का मान हम लोग कितना लिखेंगे 22/7, नहीं क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है पाई का मान 3.14 लेना है। ठीक है, तो मैं पाई की जगह यहाँ पर लिख देता हूँ 3.14 गुना में आर भैया हम लोग का कितना है 6 गुना में एल कितना है 10। अब हमें इन सभी वैल्यूज को आपस में गुना कर देना है। ठीक है, गुना करना तो आपको आता ही है, इन सबको गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 188.40 मीटर स्क्वायर। अब भैया हमारा ये जो तंबू है इसका क्षेत्रफल इतना आ चुका है, यानी हमें इस तंबू को बनाने के लिए कितने तिरपाल का जरूरत पड़ेगा 188.40 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल शब्दों में एक आप बात समझ लीजिए, देखिए इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। अब जो तिरपाल होता है वो कैसे होता है, आयत के आकार का होता है। ठीक है, और आयत में दो चीज होता है लंबाई और चौड़ाई। तो क्वेश्चन में हमें इसका चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है, लंबाई फाइंड करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तिरपाल का क्षेत्रफल। तिरपाल कैसे आकार का है, आयत के आकार का। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब ये तिरपाल का क्षेत्रफल इसके नीचे हम लिख देंगे हमारा तंबू का जो क्षेत्रफल आया है वो, यानी 188.40 और बराबर में लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई तो एज इट इज रहेगा क्योंकि लंबाई हमें फाइंड करना है और गुना में चौड़ाई, चौड़ाई भैया हमें दिया हुआ है 3 तो उसके जगह आ गया ये 3। अब आगे हमें क्या करना है, ये जो 188.40 है इसको नीचे मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, बराबर में ये लंबाई एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये 3 और लंबाई आपस में क्या है गुना में है, तो 3 को मैं दूसरी ओर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया नीचे। अब यहाँ पर देखिए ये 3 से 188.40 को जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 62.80। तो मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ भैया लंबाई बराबर 62.80। ठीक है, अब और एक चीज हमें क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है कि तिरपाल की कटाई और सिलाई में जो है 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त खर्च हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे मीटर में बदलेंगे क्योंकि वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ उसको 20 सेंटीमीटर और मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो बट्टा में हो गया 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.20 मीटर। ठीक है,
अब लास्ट में हमें क्या करना है, ये जो हमें मिला है 0.20 मीटर, इसको हमें वो लंबाई में ऐड कर देना है। तो लंबाई भैया हम लोग का है 62.80 प्लस में ये आ गया हम लोग का 0.20। इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 63 मीटर, यानी लंबाई बराबर हमारा हो गया 63 मीटर। और भैया यही हो जाएगा 5 नंबर के लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें शंकु के आकार का एक गुंबज दिया गया है जिसका व्यास है 14 मीटर। ठीक है, तो व्यास को हम लोग डी से लिखते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी बराबर 14 मीटर और इसका तिर्यक ऊंचाई भी 25 मीटर दिया हुआ है। तो तिर्यक ऊंचाई को हम लिखते हैं एल से, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल बराबर 25। तो बच्चों सबसे पहले हमें इस शंकु के आकार के गुंबज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसे सफेदी कराने का व्यय निकालेंगे। ठीक है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ेगा, त्रिज्या का। तो त्रिज्या तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हमें डी दिया हुआ है यानी व्यास दिया हुआ है। ठीक है, तो ये व्यास से हम लोग त्रिज्या आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आर बराबर क्या होता है, डी बटा 2। तो यहाँ पर भैया डी दिया हुआ है 14 और बटा में ये आ गया 2। अब 2 से 14 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 7 और इस तरह से हमें आर बराबर मिला 7। अब चलिए इस शंकु के आकार के गुंबज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो हमें सफेदी कहाँ कराना है, वक्र पृष्ठ पर, इसलिए हम इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल। अब चलिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले पाई है, पाई का मान हो गया 22/7 गुना में आर है, आर हमने निकाला है 7 गुना में एल, एल हो गया हम लोग का 25। अब इस नीचे वाले 7 से ऊपर वाले 7 को कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या बचा, यहाँ पर 22 और यहाँ पर 25। तो मैं नीचे लिख लेता हूँ 22 गुना 25। अब लास्ट में इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 550 मीटर स्क्वायर, यानी हमारे इस शंकु के आकार के गुंबज का क्षेत्रफल कितना निकला, 550 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है इसको सफेदी कराने का व्यय। तो व्यय बराबर होता है भैया क्षेत्रफल गुना दर। तो क्षेत्रफल हमारा है 550 गुना में दर है 210, लेकिन 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर के लिए है। ठीक है, तो इसके बट्टा में आ गया 100। अब यहाँ पर 550 में एक जीरो नजर आ रहा है और 210 में भी एक जीरो नजर आ रहा है और बट्टा में जो यहाँ पर 100 है उसमें 2 जीरो नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम जीरो से जीरो को कैंसिल करेंगे। देखिए कैसे, ये वाला जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, ये वाला जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, नीचे खत्म हो गया। अब ऊपर में जो जो बचा उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ऊपर में बचा यहाँ पर 55 और यहाँ पर 21, इन दोनों को गुना में लिख देता हूँ नीचे, 55 गुना 21। अब लास्ट में 55 और 21 को गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 1155 रुपये। और बच्चों यही हो जाएगा 6 नंबर के लिए हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों इस प्रकार से एक जोकर का टोपी है जिसका त्रिज्या हमें दिया हुआ है 7, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ r बराबर 7 और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 24, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ h बराबर 24। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई यानी l। तो l का फॉर्मूला आपको पता है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। तो ये l स्क्वायर हमारा नीचे एज इट इज आएगा, h हमारा 24 है तो इसके जगह लिख देंगे 24 का स्क्वायर प्लस में r हमारा 7 है तो यहाँ पर हो गया 7 का स्क्वायर। ठीक है, एल का स्क्वायर ये नीचे एज इट इज आएगा, 24 का स्क्वायर भैया हो गया 576 प्लस में 7 का स्क्वायर हो गया 49। एल स्क्वायर को नीचे एज इट इज लिखना है और यहाँ पर जो है 576 प्लस में 49 इसको जोड़ देना है। इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 625। अब हमें एल का वैल्यू चाहिए लेकिन एल के साथ यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा और स्क्वायर को हटाने का निंजा टेक्निक क्या है, बराबर के दोनों तरफ रूट लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एल स्क्वायर में रूट और बराबर में 625 में भी रूट। अब यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बचा एल। अब यहाँ पर देखिए ये 625 भैया किसका स्क्वायर होता है, 625 स्क्वायर होता है 25 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 625 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 25 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर रूट को एज इट इज लगा देता हूँ और 625 की जगह लिख देता हूँ 25 का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो हमें एल बराबर मिला 25। चलिए अब सबसे पहले हम जोकर के एक टोपी का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा जोकर का टोपी जो है चारों ओर से बंद रहता है, नीचे की ओर खुला हुआ रहता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में कौन सा क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
और भैया जोकर का टोपी जो है वो शंकु के आकार का होता है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले पाई है, पाई का मान हो गया 22/7 गुना में आर हो गया 7 गुना में एल हो गया 25। अब नीचे वाले 7 से ऊपर वाले 7 को करेंगे कैंसिल, तो हमारा क्या बचा 22 और 25। इसको लिख देंगे नीचे 22 गुना 25। अब लास्ट में इन दोनों को गुना कर देना है तो हमें मिलेगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया ये जो हमें मिला है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है एक टोपी का क्षेत्रफल, लेकिन हमें 10 टोपी का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 टोपी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 10 गुना में एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर 10 नीचे एज इट इज आ गया, गुना में एक टोपी का क्षेत्रफल, तो हमें मिला है 550। इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस तरह के 10 टोपी बनाने के लिए हमें 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का जरूरत पड़ेगा। और बच्चों यही हो जाएगा 7 नंबर के लिए हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। पाई बराबर 3.14 और रूट 1.04 बराबर 1.02 का प्रयोग कीजिए। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। जिन जिन चीजों का वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है मैं सबसे पहले उनको लिख लेता हूं। पाई बराबर हमें मानना है 3.14, रूट 1.04 बराबर हमें मानना है 1.02, ऊंचाई हमें दिया हुआ है 1 मीटर, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ h बराबर 1 मीटर और व्यास हमें दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो हमारा हो गया d बराबर 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए h का वैल्यू हमें मीटर में दिया हुआ है और d का वैल्यू हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बटा में मैं लिख देता हूँ 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.4 मीटर। अब हमें यहाँ पर d मिल चुका है 0.4 मीटर, तो अब हम जल्दी से r भी निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ r बराबर d/2। d भैया है हम लोग का 0.4 बटा में आ गया 2। 2 से 0.4 को कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 0.2। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि शंकु के आकार के जो खोखले हैं उन्हें हमें पेंट करना है। तो पेंट हम कहाँ करेंगे, चारों ओर करेंगे, यानी वक्र पृष्ठ पर पेंट करेंगे। ठीक है, तो हमें उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए और एक चीज का हमें जरूरत पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई का, यानी एल का। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से एल भी निकाल लेते हैं। एल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, L² बराबर h² प्लस r²। एल स्क्वायर को नीचे एज इट इज लिखते हैं। एच है हमारा 1 मीटर, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस में आर हमने निकाला है 0.2, तो यहाँ पर हो गया 0.2 का स्क्वायर। फिर से एल स्क्वायर नीचे एज इट इज आएगा। 1 का स्क्वायर भैया होता है 1 प्लस में 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04। एल स्क्वायर को नीचे एज इट इज लिखेंगे और इन दोनों वैल्यूज को जो है जोड़ देंगे, 1 प्लस 0.04, तो हम लोग का हो जाएगा 1.04। अब हमें L का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पर L के साथ स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो स्क्वायर को हटाने का निंजा टेक्निक क्या होता है, बराबर के दोनों तरफ रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रूट लगा देता हूँ L स्क्वायर में, बराबर में इधर जो है 1.04 वहां पर भी लगा देता हूँ रूट। अब यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा L और बराबर में इधर आ गया रूट के अंदर 1.04 और रूट के अंदर 1.04। इसे हमें कितना मानना है, 1.02। ये क्वेश्चन में ही हमें कहा गया था। ठीक है, तो L बराबर हमारा हो गया 1.02। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 50 खोखले शंकु का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 50 खोखले शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, और हम 50 खोखले शंकु का निकाल रहे हैं, इसलिए इसमें गुना कर देंगे 50। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले पाई है, पाई का मान हमें कितना लेना है 3.14 गुना में आर, आर है हमारा 0.2, गुना में है एल, एल है हमारा 1.02 और गुना में ये 50 यहाँ पर एज इट इज आ गया। अब इन सभी वैल्यूज को आपस में गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 32.048 मीटर स्क्वायर। तो भैया ये हो गया 50 खोखले शंकुओं का क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है, इन्हें पेंट कराने का लागत। तो लागत बराबर होता है क्षेत्रफल गुना दर। तो जो क्षेत्रफल है मैं वहां पर लिख देता हूँ 32.048 गुना में दर कितना है, क्वेश्चन में आप देखिए आपको दिखेगा 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर दर की जगह हो गया 12। अब इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 384.34 रुपए, और ये आंसर बच्चों लगभग में है। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी पॉइंट वाले संख्या को किसी नंबर से गुना करते हैं तो आंसर हमें लगभग में मिलता है।
और बच्चों शायद आंसर शीट में आपका ये आंसर एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपका आंसर 384 तक आ गया है तो वो बिल्कुल सही होगा। और बच्चों यही होगा हमारा 8 नंबर के लिए आंसर, और इसी के साथ प्रश्नावली 11.1 यहीं पे हो जाता है खत्म। क्लास 9 के बाकी चैप्टरों के सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में।